Hello guys, welcome back to another SQL interview problem. This problem is little tricky because it is required to solve through CT and window function both. So let's understand the problem first, then we are going to solve this problem. So here we are having one employee table which is having three columns named as employee ID, employee name and salary. Now the problem statement is like a company want to divide the employee into teams such that the all member of each team have the same salary. अब यहाँ पे लग रहा होगा कि ठीक है it can be handled through the group by clause, but आगे देखो the team should be follow these criteria. First criteria क्या बोल रहा है कि each team should consist at least two member, means unique नहीं होना चाहिए, and all employee in the team should have the same salary. ये तो already criteria है. Then all employee of the same salary should be assigned in same team, another statement. And if the salary of any employee is unique, then we do not assign this employee to any team. यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है, आगे देखेंगे क्या है. Suppose a team ID is assigned based on the rank of the team salary relative to the another team salaries, where the team with the lowest salary has the team ID equal to 1. Now हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि write a SQL query to get team ID of each employee that is in the team and return the result into any order, descending order, sorry. Now look at this table. So here we are having one employee ID, name and salary, and what result we are expecting. Like first statement, it is saying कि the employee who are having equal salary should be assigned in same team. So in this case employee ID 2 and employee ID 3 both are having same salary, तो हम लोगों ने इसको टीम 1 और असाइन कर दिया. और इन केस एम्प्लॉय आईडी 7 है एडिलियन एंड एम्प्लॉय आईडी 9 कैनन, इनको दोनों को अनदर टीम में डाल दिया बिकॉज दे आर हैविंग सेम सैलरी. बट इन केस एम्प्लॉय आईडी 8 इट इज यूनिक, तो इसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सैलरी यूनिक है किसी भी एम्प्लॉय की तो वी डू नॉट असाइन द टीम. इन केस अभी प्रॉब्लम समझ नहीं आई तो आई हैव प्रोवाइडेड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन माय गिटहब अकाउंट. चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और एक बार रीरीड करो, देन कम बैक टू द वीडियो. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन डिटेल. आई होप गाइज यू हैव ट्राइड दिस प्रॉब्लम, बट टू सेव द टाइम आई हैव रिटन दिस क्वेरी इन एडवांस. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेम्परेरी टेबल CT बना रहा हूँ और एक विंडो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जो कि काउंट है. अब इसके पीछे लॉजिक समझो क्या है. लॉजिक ये बोल रहा है कि ऑल एम्प्लॉय इन द टीम शुड हैव सेम सैलरी. तो अगर मैं इसको पार्टीशन बाय सैलरी कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा कि हर कैटेगरी में पार्टीशन कर देगा बेस्ड ऑन द सैलरी. दूसरा बोल रहा है कि ईच एम्प्लॉय शुड कंसिस्ट एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय. तो यहाँ पे मैंने एक काउंटिंग कर ली कि हर कैटेगरी में या हर पार्टीशन में कितने अकाउंट हैं जो सेम सैलरी होल्ड कर रहे हैं. अब इसके पीछे रीज़न ये है कि इसने बोला है कि जो टीम है उसमें से कोई भी यूनिक नहीं होना चाहिए. अगर यूनिक है तो वो एम्प्लॉय किसी भी टीम में असाइन नहीं करना. तो यहाँ से एक हमने एक कॉमन टेबल बना लिया और इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट लाइन में. अब क्या है कि अब हमें जो अगला स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि हमें रैंक असाइन करना है. अब रैंक असाइन करने के लिए क्या बोला है कि टीम विद इन द लोएस्ट सैलरी हैज टीम ID 1. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टीम होगी उसको बेस्ड ऑन द रिलेटिव सैलरी रैंकिंग करना है. इसके लिए मैंने डेंस रैंक फंक्शन यूज़ किया है. चूंकि हमने पार्टीशन ऑलरेडी कर रखा है बेस्ड ऑन द सैलरी, तो यहाँ पे पार्टीशन की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट वी हैव टू ऑर्डर बाय, बिकॉज इट इज टेलिंग कि जो रैंकिंग है वो बेस्ड ऑन दी सैलरी होनी चाहिए. तो मैंने इसको रैंक कर दिया. अब डेंस रैंक को समझने की बात यह है कि ये क्या करेगा कि इट विल असाइन वन रैंक. इन केस टाई अप होगा तो सेम रैंक असाइन कर देगा.
तो मैंने ये डेंस रैंक कर दिया। अब इसकी यूनिक वैल्यू ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वेयर क्लॉज में डाल दिया कि सैलरी काउंट जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या होगा कि जो टीम मेंबर है वो हमेशा, या टीम की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहने वाली है। फिर इसके आगे क्या किया है कि ऑर्डर बाय की है, बिकॉज इट इज टेलिंग कि इट शुड बी in order of ascending based on the team ID, and in case of tie up it should be in employee ID। तो ये टोटल क्वेरी हो गई। लेट्स रन दिस क्वेरी एंड सी द रिजल्ट। सो नाउ यू गॉट दैट कोई भी यूनिक नहीं है और जो सेम सैलरी है वो एक विंडो फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसको सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। Now you got this, it got accepted. Hope you have got an idea. अगर कुछ भी doubt है then you can ask me in the comment section. I'm going to reply. Thank you for watching and please do subscribe the channel for more such videos.